नमस्कार दोस्तों। मेरे कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि कल गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पे भगवान श्री गणेश के बारे में हम लोग कुछ और जानकारी दीजिए। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि भगवान श्री गणेश जो हैं वो प्रथम पूज्य हैं। कैसे प्रथम पूज्य बने वो मैंने आपको जानकारी दी। अभी देखिए, ये मैंने आपको एक गाना सुनाया था ना, आपने पहले भी सुना होगा कि धरती मेरी माता पिता आसमां है। तो धरती जो है वो आज हम जो भारत माता को माता बोलते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, आज बोलते हैं, हम सदियों से बोलते हैं। और हमारे यहाँ माता सीता ने ज़मीन से निकली और ज़मीन में समा गई। और माता सीता जो हैं वो शक्ति स्वरूपा हैं, जिसे रावण भी डरता था, कुंभकर्ण भी डरता था। तो माता सीता शक्ति स्वरूपा है और उनकी जो उत्पत्ति है वो ज़मीन से हुई थी और ज़मीन में वो समा गई। तो आज भी जो दुर्गा पूजा होता है उसकी जो प्रतिमा बनती है वो मिट्टी से बनती है, क्योंकि मिट्टी में ही शक्ति है। शक्ति जो है वो मिट्टी में निवास करती है। तो माता दुर्गा, माता पार्वती, भवानी, माँ काली, ये सब शक्ति स्वरूपा हैं। और माता पार्वती और महादेव के पुत्र कहे जाते हैं श्री गणेश। ऐसा उनका नाम ही है श्री गणेश। कुछ भी काम शुरू कीजिए तो श्री गणेश कीजिए, श्री गणेश जी से। तो भगवान श्री गणेश जो हैं वो शक्ति के पुत्र हैं और माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। माता पार्वती के दो पुत्र, भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश। और वैसे भी माता पिता का छोटे पुत्र के प्रति थोड़ा सा लगाव झुकाव अधिक होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि बच्चा अगर छोटा होता तो उसको थोड़ा देखभाल थोड़ा बढ़िया से करना पड़ता है, नहीं? तो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए, प्रकृति के पुत्र हो गए। और इसीलिए भगवान श्री गणेश जो हैं वो वृक्ष के रूप हो गए। और आपने देखा होगा, मैंने अपने आँखों से देखा है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि भगवान श्री गणेश क्या है, बहुत सारे वृक्ष में उभर के आते हैं, बहुत सारे पत्तियों में उभर के आते हैं। कुछ दिन पहले अदरक में उनकी छवि आई थी, मैंने खुद शेयर किया था। अभी मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए अपने फेसबुक से, क्योंकि क्या हुए, वो प्रकृति के पुत्र हैं तो वो वृक्ष में दिखते हैं, वो पत्ते में दिखते हैं, वो फल में दिखते हैं, आ जाते हैं और ये प्रमाण देते हैं कि मैं हूँ। और वैसे भी वृक्ष जो है, वृक्ष की जो अहमियत है, उसका जो महत्व है, वो गर्मी के सीज़न में समझ में आता है। गर्मी के दिनों में जब हमें चिलचिलाती धूप में हमें अगर वृक्ष मिल जाए तो राहत मिलती है, हम उसके छाँव में जाते हैं। और वैसे भी जीवन निर्धारण करने के लिए धरती पे सब कुछ तो वृक्ष से ही मिलता है। ऑक्सीजन हो, फल हो, फूल हो, हमारे आहार हो, सब तो लता पता तना और वृक्ष से ही मिलता है। तो हमारे जीवन में ज़मीन पे जिंदा रहने में भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भूमिका है। ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हिंदू धर्म में यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है और यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए, जिसको समिधा बोलते हैं।
संस्कृत में। समिधा के बिना, लकड़ी के बिना तो यज्ञ होगा ही नहीं, और उसमें भी सब लकड़ियाँ काम नहीं आती हैं। जैसे आम की लकड़ी है, बेल की लकड़ी है, पीपल की लकड़ी है, सनी की लकड़ी है, तो चुने चुने लकड़ियाँ काम आती हैं। तो इसीलिए जब आप किसी वृक्ष पे जाते हैं, उसके पत्तियाँ तोड़ते हैं, उसके फूल तोड़ते हैं, उसके फल तोड़ते हैं, तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये नियम है कि पहले आप उस वृक्ष से हाथ जोड़ के उनसे परमिशन लीजिए, उनकी आज्ञा लीजिए कि मैं आपका ये लकड़ी, मुझे आप लकड़ी दीजिए, मैं आपसे लकड़ी तोड़ता हूँ और ये लकड़ी मैं यज्ञ में व्यवहार करूँगा, मुझे उसकी अनुमति दीजिए। तो पहले उनको प्रणाम किया जाता है, उनका परमिशन, उनकी आज्ञा ली जाती है, तब उसको तोड़ा जाता है। नियम से तुलसी पत्ते तोड़ते समय भी आवाज़ किया जाता है, चुटकी बजाया जाता है, ताली बजाया जाता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ब्राह्मण संतान जो हैं वो पूजा तो करते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं, शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं। उनको करना चाहिए। मैं भी ब्राह्मण संतान हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आधा आधा हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आध्यात्म में या पूजा कर्म में नहीं हूँ, लेकिन मेरे खून में तो है। मैंने अपने बाप दादा, मामा, नाना, ससुर से जो समझा है, जो सीखा है, वो मैं शेयर करता हूँ और मैं अध्ययन करता हूँ। जब भी हमें मौका मिलता है फ्री टाइम में, मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया, मेरे दोस्तों को पता है, वो मेरे को बार बार फ़ोन करते रहते हैं कि भैया आपके पास जो ज्ञान है उसको थोड़ा बांटिए, समाज को दीजिए, समाज को जगाइए। तो उनके आग्रह पे, और मेरा भी ये सोशल दायित्व है, सामाजिक दायित्व है कि मैं अपने लोगों को बताऊं कि वास्तव में क्या है। और मैं तो सीना ठोक के बोलता हूं कि सनातन धर्म ही वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित धर्म है, बाकी सब पंथ है, पूजा करने की पद्धति है। तो भगवान श्री गणेश जो हैं, वो जो हमारी प्रकृति है, धरती माता उसके पुत्र हुए। तो जितने भी आप वृक्ष देखते हैं, लता पाता देखते हैं, सब गणेश जी के रूप हैं। तो हमें धरती पे जीवित रहने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, गेहूँ नहीं मिलेगा, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे? तो इसीलिए उनको प्रथम पूज्य माना गया है। उनके बिना तो जीना मुश्किल है। और उनके माता पिता तो सबसे विनाश करने की जो शक्ति है वो माता पार्वती के पास है और महादेव के पास है। उनका जब वो गुस्से हो जाते हैं और त्रिनेत्र खुल जाता है, उस समय पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाता है। देवता भी हेल्पलेस हो जाते हैं। फिर उनके सामने सरेंडर होना पड़ता है। देवता को, ब्रह्मा विष्णु को भी आना पड़ता है और उनको बोलना पड़ता है, महादेव महादेवी को, कि भैया शांत हो जाइए। तो और आप भी ये भी जानते हैं, जब गणेश जी का सर कट गया था भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से, तब माँ पार्वती कुपित हो गई। क्यों? कारण ये था कि भगवान श्री गणेश अपना ड्यूटी करते हुए, ऑन ड्यूटी, उनका जो सर था वो कट गया था और वो अपना ड्यूटी निर्वाह कर रहे थे, अपने माता का आज्ञा पालन कर रहे थे। ही वॉज very much dedicated and honest to his duty, and while he was on duty he had lost his head. तो इसलिए माता पार्वती जो है वो कुपित हो गई कि भाई वो तो हमारे कहने से ड्यूटी निर्वाह कर रहा है, वो अपने ड्यूटी में ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, आप उनका सर कैसे काट दिए? अगर मेरा बेटा नहीं तो किसी का बेटा नहीं। और उनका तो गुस्से हो गई और उनका त्रिनेत्र खुल गया और पूरा प्रकृति नष्ट होने लगी, पृथ्वी नष्ट होने लगी। तब भगवान महादेव को
युक्ति देनी पड़ी। और वैसे महादेव जो है वो सबसे बड़े सर्जन हैं, और सबसे पहला जो ऑपरेशन था वो गणेश जी का ऑपरेशन हुआ था जब उनके सर में हाथी का सर लगाया गया था। तो अपने धर्म को जानिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है बात। और भगवान श्री गणेश का जो मंत्र है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका मीनिंग ये हुआ कि वक्रतुंड महाकाय, हे भगवान श्री गणेश, आपके जो सूर्य हैं वो मुड़े हुए हैं, आप महाकाय हैं, आपका शरीर जो है महाविशाल है। दिखाया जाता है ना कि भाई गणेश बच्चे के रूप में है, बच्चा सबको प्यारा लगता है, लेकिन वहीं लाल बाग का बादशाह को देखिए, उनका विशाल का चेहरा है। तो वक्रतुंड महाकाय, आपके जो शरीर हैं विशाल हैं, कोटि सूर्य समप्रभ, आपके शरीर से कोटि सूर्य से ज़्यादा प्रकाश निकल रहे हैं, आप प्रकाशवान हो रहे हैं। 1 करोड़ सूर्य से भी, कोटि सूर्य से भी अधिक। एक सूर्य से हम लोग का हालत ख़राब है, और उनका कहना है कि करोड़ों सूर्य के समान आप दिव्य हैं, आपके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। हे प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवम, हे देव निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्वकार्येषु सर्वदा। हे प्रभु आप हमारे सारे कार्य को हमेशा सदा सदा के लिए निर्विघ्न होने दें, संपन्न होने दें, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और जैसा कि मैं बोला था कि उनके माता पिता ही के पावर शक्ति है कि वो प्रकृति का विनाश करेंगे, महाविनाशक हैं। और जब आप किसी महाविनाशक के पुत्र को प्यार करेंगे तो उनके माँ बाप भी प्रसन्न होंगे। वो कहावत है ना कि काल मेरा क्या करे जिसका रक्षक है महाकाल। तो जिसके माँ बाप ही महाकाल और महाकाली हों तो सबसे बड़े बॉस हो गए। वो बॉस के बॉस हैं, वो दादा के महादादा हैं, परदादा हैं, उनके सामने किसी दादा को कोई बस नहीं चलता भाई। तो इसीलिए उनसे विनती की जाती है कि हे प्रभु आप हमारे जो काम है उसमें अपना कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने दें, क्योंकि वो क्या है, गणाध्यक्ष हैं। गण माने क्या, गण माने गुंडे। किसके गुंडे, महादेव के। किसके लिए गुंडे, दानव के लिए गुंडे, अच्छे लोगों के लिए नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु लोगों को बचाने के लिए और दुष्टों को दमन करने के लिए हम युग युग में आते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो है ये गारंटी दी थी भारतवर्ष को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भारतवर्ष में जब भी यहाँ पे सनातन धर्म पे ग्लानि होगी, उसकी कमी होगी या उसको कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पे शरीर धारण करके जन्म लेंगे। ये गारंटी तो भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ है। और जो गणाध्यक्ष हैं श्री गणेश, वो भी हमारे साथ हैं। वो तो माता पृथ्वी के पुत्र हैं, धरती के पुत्र हैं, प्रकृति के पुत्र हैं। और उनका तो एक स्तुति है कि रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयंकर्ता त्राता भव भवलवाद द्वैमातुर कृपा सुंदो खानमारुत प्रभु, कि हे गणाध्यक्ष आप हमारी रक्षा करें। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष त्रैलोक्य रक्षक, हे त्रिलोक, तीनों लोक है ना, 3 लोक मतलब हो गया धरती, पाताल मतलब जल वाला पार्ट, समुद्र और आकाश। और वैसे भी हर देश के पास 3 आर्मी है, 3 तरह के पावर हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। तो आर्मी हो गए महादेव, नेवी हो गए नारायण
और एयरफोर्स हो गए ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे त्रिदेव हैं। तो अपने धर्म को समझिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप रिसर्च करेंगे, आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग गणपति बप्पा मोरिया से प्रार्थना करें कि वो हमारे भारतवर्ष की पूरे विश्व का कल्याण करें, हमारे शत्रुओं का विनाश करें। और हो ही रहा है विनाश। पाकिस्तान देवी देवता को नहीं मानता है, उनको आतंकवादी अच्छा लगता है, तो हो रहा है उनका विनाश। दाने दाने को मोहताज हैं। और हमारे यहाँ तो गणेश रिद्धि सिद्धि के पति हैं। रिद्धि और सिद्धि, पैसा और दिमाग, उनके पति हैं वो, उनके पास सारा कुछ है। तो अपने धर्म पे गर्व कीजिए। भगवान श्री गणेश का बढ़िया से उनका पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। जय श्री गणेश। के नेक्स्ट एपिसोड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह से आपको रोचक बातें सनातन धर्म के बारे में पता चलता रहेगा। सो नो योर रिलीजन, remain awakened, and be proud of your religion. As I say, Hinduism or Sanatan is the mother of all religions in this universe. Thank you.